एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि तकरीबन 2.5% लोग ऐसे होते हैं जिनको फेस ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है। कि अब आप बोलोगे सर ये फेस ब्लाइंडनेस क्या चीज है बेटा? तो फेस ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है, चेहरा देखता है और भूल जाता है। मतलब ये कि लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। 2.5% यानी हम समझ लीजिए आपकी पॉपुलेशन में 2.5% लोग ऐसे हैं जो आपसे एक बार मिल चुके होंगे, आपको एक बार देख चुके होंगे, आपसे बात भी की होगी, पर वो आपको चेहरा देखकर भी भूल जाएंगे, चेहरे से भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को उससे एक बार मिलते हैं तो एक थोड़ी से कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए बात किया, तो हो सकता है हम उसका नाम भूल जाएं, हो सकता है उसके 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 काम के बारे में हम भूल जाएं, पर हमें ये मालूम रहता है कि ये चेहरा देखा हुआ है, इससे हम कभी ना कभी बात किए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 2.5% जिनको फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारे 95% डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। कि सबकॉन्शियस माइंड का मतलब मैंने आपसे कहा था एक बार कि जब आप बोलते हो कि मैं दिल से कह रहा हूं, इसका मतलब आप अपने अंदर के इनर कोर ऑफ द ब्रेन के, यानी ब्रेन के कुछ सेंटर सेटअप ऐसा होता है जहां पर आप जो भी सीखे हैं, जो भी आपका अनुभव है, वो स्टोर होता है और आप क्या करते हैं, आप उस परसेप्शन के तहत जो है निर्णय लेते हैं आपके। तो लाइफ में देख ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग लगातार डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, लगातार निराशावादी सोच रखते हैं, लगातार नेगेटिव सोच रखते हैं, तो वो कई बार निर्णय भी गलत लेते हैं। कारण ये होता है कि आपका डिसीजन लेने के दौरान आपकी वो सोच जो है, जो छिपी हुई सोच है, वो कहीं ना कहीं काम कर रही होती है। ठीक है, इसलिए याद रखिए अपने बारे में आप आदमी को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, आदमी को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा करने का सोचना चाहिए। मुझे क्या मिलेगा, इससे इंपॉर्टेंट चाहिए कि आप दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपकी ईमानदारी की मिसाल बने, जो समाज में जो है वो दूसरे का बेटरमेंट में काम आए। के जब आप इस सोच के साथ उठेंगे सुबह सोकर और दिन भर आप यही सोचेंगे मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है ताकि मैं कई सारे मरीजों को जो है वो बचा सकूं, कई सारे गंभीर मरीजों की जान को मैं सेव कर सकूं, तो ईश्वर आपको, आपका सबकॉन्शियस माइंड सही डिसीजन लेगा, आपको अधिक मेमोरी रखने में भी हेल्प करेगा। के और जो है वो ईश्वर के आशीर्वाद से, जो है वो अल्लाह की दुआ से आप जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से आप जरूर सफल होंगे। आपके याद रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो सबसे बड़ी बात है कि हमारा ईश्वर, हमारा गॉड हमारे अंदर ही बसता है के, और उसको ही हम जो है वो सबसाइड करके रखते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस, ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं ये सब साइंटिफिक बातें कह रहा हूं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके 95% डिसीजन को जो है वो प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कि अब कई बार हमारा कोई अच्छा दोस्त होता है, उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि आज मेरा जो है वो उससे मेरे फ्रेंड से मिलने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, लेकिन बहुत काम है, जा नहीं पाएंगे आज के। आपने सोचा, सामने वाले आपके दोस्त को ऐसा लगा कि उसे आपसे मिलने जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद आपके घर का कॉल बेल बजा और आपने देखा कि आपका फ्रेंड जो है अब सामने आ गया, के जिससे आप मिलना चाहते सहेली, वो सामने आ गई आपके के। इसका मतलब ये हुआ, कई बार भाई होता है, कजिन होता है, जिससे हमारे अच्छे संबंध होते हैं, वो आपने सोचा उसके बारे में, वो घर आ गया कुछ एक या 2 घंटे के अंदर, तो आप बोलते हैं अरे ये तो बड़ी आश्चर्य, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, मैं अभी जस्ट तुम्हारे बारे में ही सोचा। वो बोला यार मेरा मन क्या आ गया तेरे से मिलने के लिए। क्यों ऐसा होता है? कई बार हम ऐसा लगता है कि ये घटना हम पहले भी देख चुके हैं, कई बार हम ऐसा लगता है कि हम किसी को याद करते हैं और वैसा वो व्यक्ति सामने वाला हमसे मिलने आ जाता है। ठीक है, कि कई लोगों के पास में मिरर न्यूरॉन होते हैं। क्या जिन 2 लोगों के पास में जितने अधिक कॉमन मिरर न्यूरॉन होते हैं, उतना अधिक वो एक दूसरे से टेलीपैथी कर पाते हैं। तो मिरर न्यूरॉन्स अलाउ यू फील पेन व्हेन समवन एल्स इन द पेन। जब किसी दूसरे को दर्द होता है तो उस दर्द को आप महसूस कर पाते हैं उन मिरर न्यूरॉन के थ्रू। के आप बोलोगे सर ये सब एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, ये हम पढ़ रहे हैं अभी, हम ये जो है वो जो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अलावा अभी हम यहाँ पर ब्रेन की अमेजिंग पावर के बारे में बात करें कि ब्रेन कितना जो है वो डाइवर्सिफाइड फंक्शन करता है। कई चीज़ ऐसी जो आज भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके। इट इज इजी टू क्रिएट फॉल्स मेमोरीज इन द ब्रेन। एक और मजेदार बात ये कि जो ब्रेन होता है उसमें कई लोग जो है फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा एलिस इन द वंडरलैंड, वो लड़की सोचती थी और एक अलग दुनिया में पहुंच जाया करती थी। ठीक है, कई बच्चे होते हैं जो नई नई कहानियां बोलते हैं कि मैं एक नई कहानी सुनाएंगे आपको, ऐसी स्टोरीज बताएंगे जो मनगढ़ंत स्टोरीज है। के ये सब जो है वो ब्रेन की क्रिएटिविटी होती है, और कई बार हम इस क्रिएटिविटी को इतना गहरा सोच लेते हैं कि वो हमारी मेमोरी का हिस्सा भी बन जाती है। ठीक है,
मोर देन हाफ ऑफ द थॉट्स योर ब्रेन जनरेट आर नेगेटिव। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आदमी के दिमाग में जो आधे से अधिक विचार आते हैं ना, वो नेगेटिव आते हैं। इसीलिए उन आधे से अधिक विचारों से आपको हर समय लड़ना होता है, हर समय आपको फाइट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं ना, सदैव अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, सदैव पॉजिटिव सोचिए। तो ये आपको बता दूं मैं, ये कठिन काम है, इसको आपको लगातार लगातार अपने आप को मोटिवेट रखना होगा, अपने आप से कहना होगा, जब नेगेटिव विचार आए उनको सप्रेस करना होगा, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा, क्योंकि आप दिन भर में कई बार जो है वो चीजों को नेगेटिवली टैकल करते हैं। ठीक है, कोई कुछ कहता है उसको, उसमें भी आप नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ लेते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है, हमें इसे ही तो ओवरकम करना है, तभी तो हमें सफलता मिलेगी। ठीक है बेटा।